आप जानते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली जो गृह मंत्रालय के अधीन है, इनके द्वारा सभी राज्यों को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का संचालन किया जाता है। हर राज्य में यहाँ पर गृह विभाग द्वारा या अन्य विभाग जो संबंधित विभाग द्वारा जो है ये आपदा प्रबंधन की कार्य योजना बनाई जाती है। और जैसा कि सभी जानते हैं, दो प्रकार की आपदाएं होती, एक प्राकृतिक आपदाएं होती है, दूसरी मैन मेड होती हैं। तो मैन मेड के अंतर्गत जितने भी कल कारखाने हैं या रेल दुर्घटनाएं हैं या इस तरह की जो भी दुर्घटनाएं हैं, इस तरह का नियंत्रण करने के लिए हमको अचानक जो है एक साथ बहुत सारे मानव बल की आवश्यकता होती है, हमको आपात चिकित्सा की आवश्यकता होती है, हमें और दूसरे तरह की राहत सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आपदा मित्रों का सहयोग लेकर के स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स द्वारा सहयोग लिया जाता है और उन्हीं वॉलेंटियर्स को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि एनजीओ के माध्यम से ये प्रशिक्षण निरंतर चलता रहे। और जब भी हमारे जिला प्रशासन में, क्योंकि हर जिला प्रशासन में ये माननीय कलेक्टर महोदय की दायित्व होता है कि वह ऑफ साइट इमरजेंसी को टैकल करे। ऑफ साइट इमरजेंसी का पूर्ण दायित्व जो है जिला प्रशासन का होता है। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो हमारी चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाना, उनको नोटिस में रखना कि कितनी बेड की सुविधा कितने अस्पतालों में है यदि किसी प्रकार की आपदा आती है। और क्योंकि कोविड में ये हम सब लोगों ने सीखा है कि आपदा बता के नहीं आती, और आपदा आने के बाद में यदि अचानक हमारे एकदम से हमारे को आपदा के अंतर्गत जो लोग घायल या किसी प्रकार से वो ग्रसित हुए हैं तो उनको हमको राहत पहुंचाना है, तो उसकी पूर्व तैयारी रखना जरूरी होती है। तो पूर्व तैयारी के अनुरूप ही ये प्रशिक्षण भी उतना आवश्यक हो जाता है। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और चूंकि मैं श्री सिंगा जी थर्मल पावर स्टेशन में वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी के पद पर हूँ और मेरे अंतर्गत 2 फायर स्टेशन आते हैं और मुझे जो है खंडवा जिले और इसके आसपास के जिलों में जब भी किसी प्रकार की बड़ी भीषण दुर्घटना के कॉल मिलते हैं तो हमारे फायर स्टाफ द्वारा मैंने जाकर के उन दुर्घटनाओं को कंट्रोल किया है और राहत प्रदान की है। तो मैं चाहता हूं कि आम जनता का सहयोग लेकर के इस तरह की बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं पे इनको नियंत्रित किया जाए ताकि कम से कम हमको क्षति हो और मानव जीवन को इसका लाभ मिल सके। हमने खंडवा जिले में आपदा प्रबंधन के ऊपर हमारा जो स्वयंसेवी संगठन है, एनजीओ से, सीबीओ से, इनके लिए दो दोस्त का कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज किया है। जिला प्रशासन और हमारा एसडीआरएफ है, हमारा इधर जो फायर ऑफिसर है जैन साहब, उन सबका सहयोग से हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है एनजीओ का माध्यम से हमको इसका अवेयरनेस, आपदा प्रबंधन के बारे में अवेयरनेस और जनरेट करना है। और एनजीओ का भी एक भूमिका है आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में। जैसा सरकारी ऑफिसेस का भूमिका है, इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का एक भूमिका है। इसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एनजीओ का भी भूमिका है। उसमें खास तौर से आपदा का निवारण के लिए और उसका न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में पूर्व तैयारी के लिए एनजीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस प्रकार का कोई भी आपदा आएगा तो इफेक्टिव वे में अनुक्रिया करने का क्षेत्र में भी, जैसा लोगों को इवैक्यूएट करना, चेतावनी देना, लोगों को वहां से एक सेफ जगह में पहुंचाना, वहां सारा व्यवस्था करना, जैसा फूड का है, पानी का है, सैनिटेशन का है, ये सारा सेक्टर में एनजीओ का रोल है। सो इसलिए हम लोग ने खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है। और दो उसमें हम लोग ये सारा जितना भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, एक्ट है और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसके बारे में बताया। इसके अलावा फिर हम लोग ने जो आपदा का टाइम जो प्राथमिक उपचार हो, मेडिकल हेल्प कैसा देना है उसके बारे में बताया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया। आग लगने से हमको कैसा मैनेज करना, आग कैसा हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताया। फिर हम लोग जो प्रभावित लोग है उनको कैसा हम रेस्क्यू कर सकते हैं, खोज और बचाव कर सकते हैं उसके बारे में। हमारा जो स्टेट में एसडीआरएफ है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड है, उन सब का माध्यम से हम लोग कैसा रेस्क्यू कर सकते हैं, उनका पास जो इक्विपमेंट्स है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया है। तो ये 2 दिवस का कार्यशाला हमने इस प्रकार ऑर्गेनाइज किया है। लगभग 75 एनजीओ हमारा जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेफ है, जॉइंट डायरेक्टर है आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल।
ये एक ऑटोनोमस संस्था है जो हमारा गृह मंत्रालय का कंट्रोल में है। संस्थान का उद्देश्य ये है कि खंडवा जिले में जितने भी एनजीओ है जो अभी तक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, वो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में जाने और पूरे सहयोग करे कि आप, क्योंकि हाँ, कभी भी आपदा आती है जिले में तो प्रशासन के पहले आम लोग पहुंचते हैं, और जो एनजीओ है वो सारे आम लोग ही है जो काम करते हैं। उनको अगर हम प्रशिक्षण देते हैं तो वो हमारे बहुत सहयोग के काम आते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अपने यहाँ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, प्रशासन तो बाद में पहुंचेगा, जैसे वहाँ के आम लोग हैं वो पहले पहुंचते। तो हमारा उद्देश्य है कि एनजीओ के लोगों को प्रशिक्षित करें कि वो वहाँ के लोकल बॉडीज को भी प्रशिक्षित करे जाकर, और वहाँ के लोग भी प्रशिक्षित होकर हमारा सहयोग करें आपदा से बचने के लिए। जैसे कि बाढ़ इससे निर्मित होती है, उस पर किस प्रकार का बचाव किया जाए? बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो हम, जैसे कि आज हमने इनको सिखाया है, हमारी जो एसडीआरएफ की टीम आई है उनके पास महंगे महंगे इक्विपमेंट तो नहीं रहते, लेकिन होम मेड भी हम बना सकते हैं। उन्होंने देखा है कि राफ्ट कैसे बनाते हैं, आपका स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं। ये मतलब छोटी छोटी चीजें जो लोगों को, पानी में तो वो कूद नहीं सकते, हम किसी को बोलेंगे भी नहीं कि भाई आप पानी में जाइए बचाइए, लेकिन जो लोग हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं, वहां से लोगों को हटाने में मदद कर सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी तरीके मेडिकल चीजें, जैसे कल हमने उनको सीपीआर की ट्रेनिंग दी और पट्टी कैसे करना है लोगों को, और आज भी बताया कि जो कुछ बीमार हो जाते हैं उनको कैसे उठा कर ले जाना है, क्योंकि उठाने में ही आधे लोग क्या होता है कि चीजें और खराब हो जाती है, मतलब कि और इंजरीज हो जाती है। तो उनको किस तरीके से घायलों को उठाना है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उनको ये सारी चीजें बताइए जिससे कि वो आगे सहयोग कर सके। मैं सुषमा श्रीवास्तव, मैं मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से हूँ, जिला सलाहकार।